नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव पर। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। सुक्खू सरकार विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटें जीत जाने से और हो गई है सुरक्षित। चुनावी नतीजों ने भाजपा के उस लक्ष्य को कर दिया है फेल जिसे कांग्रेस कहती है ये ऑपरेशन लोटस, क्योंकि भाजपा जीत पाई है 6 में से 2 सीटें। उधर कांग्रेस का विधानसभा में संख्या बल पहुंच गया 38, वहीं भाजपा के 25 से बढ़कर हो गए हैं 27 विधायक। हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चला जादू। सरकार होने के बावजूद भाजपा की हैट्रिक को नहीं रोक सकी कांग्रेस की हताशा से भाजपा मिशन रिपीट करने में हो गई कामयाब। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों की बगावत से उठे तूफान के बाद पार्टी के कई नेता चुनाव लड़ने के लिए नहीं हो रहे थे तैयार। हिमाचल कांग्रेस के बड़े चेहरे पार्टी को लीड दिलवाने में नहीं हो पाए कामयाब। प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों को मिली है लीड। इतना ही नहीं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक जहां जिन सीटों पर पहुंचे थे करने प्रचार, वहां भाजपा के खाते में गई है लीड। हालांकि प्रियंका गांधी के रोड शो वाली विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करने में रही कामयाब। हिमाचल में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई है करारी हार। भाजपा ने यहां पार्टी का सुपड़ा कर दिया साफ, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में 6 में से 4 सीटें जीतकर सीएम सुक्खू सरकार को बचाने में रहे कामयाब। इससे राज्यसभा चुनाव में अब टल गया है सरकार पर आया सियासी संकट। इसी के साथ हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की 34 से बढ़कर 38 हो गई है संख्या, जो कि मौजूदा विधानसभा में 65 विधायकों के हिसाब से बहुमत से है 5 ज्यादा। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए 6 बागी विधायकों में से 4 हार गए उपचुनाव। इन पूर्व विधायकों को हार के बाद बैठना पड़ेगा घर। भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले 6 बागियों में से सिर्फ सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल ही पार्टी की लाज बचाने में रहे सफल। सुधीर शर्मा ने धर्मशाला से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी, इंद्रदत्त लखनपाल ने बड़सर से कांग्रेस के सुभाष को दी शिकस्त। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देते हुए दिया बयान कि उन्होंने पीएम मोदी के नाम पर लड़ा था यह चुनाव, क्योंकि उनका अपना राजनीति में नहीं है कोई विशेष मुकाम। मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए कंगना ने दिया बयान कि मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने परिवारवाद की राजनीति को नकार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जताया है भरोसा। एम्स बिलासपुर में सितंबर से मरीजों के लिए शुरू हो जाएगी ड्रोन सेवाएं। प्रबंधन ने इन सेवाओं को शुरू करने के लिए लगभग पूरी कर लिए सभी औपचारिकताएं। लोकसभा चुनाव के चलते लगी आदर्श आचार संहिता के कारण सुविधा के लिए होने वाले अनुबंध में हुई है देरी। आचार संहिता हटने के बाद इस औपचारिकता को भी कर लिया जाएगा पूरा। देश में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही दूध कंपनियों ने दूध के दामों में बढ़ोतरी करना कर दी है शुरू। राजधानी शिमला में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए अमूल दूध के दाम। शहर में वेरका दूध के सप्लाई गिरीश शर्मा ने दी जानकारी कि लागू हो गए हैं यह रेट। वही वेरका ने भी बढ़ा दिए दूध के रेट। राजधानी के संजौली हेलीपैड से हिमाचल के कई क्षेत्रों के लिए जल्द शुरू होगी हेली टैक्सी सर्विस सेवा। पर्यटन विभाग के अनुसार संजौली हेलीपैड को शुरू करने का डीजीसीए भाग की ओर से अंतिम चरण में है काम। इससे पहले भी निर्धारित रूटों में जोड़ दिए गए हैं कई और भी रूट। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम के करवट बदलने के हैं आसार। इससे कई जिलों में बारिश की है संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 6 जून तक बारिश का है पूर्वानुमान। 7 जून को भी मध्य व उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर हो सकती है बारिश। 8 व 9 जून को मौसम के साफ रहने की है संभावना। विभाग के पूर्वानुमान के बीच किन्नौर की ऊंची चोटियों पर हुई है हल्की बर्फबारी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।